आधा घंटा टाइम है वार्तालाप के लिए। बाबा, अंत में 4.5 लाख आत्माओं की संगठन होगी जो इस तन से स्वर्ग में चले जाएंगे। अंत माने कब? माना संगम के अंत में है 36 में, संगम के अंत में 36 में 4.5 लाख का संगठन होगा। उसका माउंट आबू पर होगा। एटॉमिक विस्फोट कितने दिन का होगा? है 5-7 रोज का। तो जो एटॉमिक विस्फोट होंगे और उनके प्रभाव से पृथ्वी का बैलेंस टूट जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। उस समय भी 4.5 लाख का संगठन रहेगा या बैलेंस टूट जाएगा संगठन का? सब शरीर से रहेंगे या कोई कोई शरीर छोड़ करके पहले ही चले जाएंगे? कहां कहां है? सूक्ष्म वतन में। क्योंकि सूक्ष्म वतन में बोई जाते हैं। जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, स्थूल शरीर यहीं छोड़ देंगे। ये बात दूसरी है कि उनका स्थूल शरीर बर्फ में दबा रहे, तब स्थूल शरीर छोड़ें या पहले ही छोड़ें। नंबर बार बीज रूपात में भी 8 को छोड़ करके सजा के भागीदार बनेगी या नहीं बनेगी? है बनेगी। तो जो सजा के भागीदार बनेंगे उनको प्राकृतिक प्रकोप सहन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है धर्मराज की सजा खाएंगे या नहीं खाएंगे? और ज्यादा पाप बड़े आदमी के बच्चे करते हैं या छोटे आदमी के बच्चे ज्यादा पाप करते हैं? और हम बच्चे बड़े थे बड़े हस्ती के बच्चे हैं या छोटी मोटी हस्ती के बच्चे हैं? है बड़े थे बड़े हस्ती के बच्चे हैं। नाम क्या है उस हस्ती का? नाम क्या है? शिव बाबा। उससे बड़ी हस्ती दुनिया में कभी ना हुई, ना है और ना कभी होगी। छोटे आदमी का बच्चा बिगड़ता है और बड़े आदमी का भी बच्चा बिगड़ता है। प्रजा वर्ग के बच्चे बिगड़ते हैं और राज परिवार में से कोई बच्चा बिगड़ता है तो ज्यादा कौन बिगड़ता है? राज परिवार का बिगड़ता है। तो ये नियम जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं उन पर भी लागू होता है या नहीं होता है? लागू होता है। सबके ऊपर लागू होता है क्या? है सबके ऊपर लागू होता है।
सब सजाएं खाते हैं क्या? हैं? सब तो नहीं सजाएं खाते। आठ जो आस्तिक धर्म हैं, उनके जो पूर्वज हैं, पूर्वज, ज माने जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। कब? जब एक बाप हो तब भाई भाई, या बिना बाप के भाई भाई? तो कब होता है सब धर्मों का एक बाप? है संगम में होता है। वो कौन बाप है? यहां तो बेहद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। तो कौन से बाप की बात है कि सब धर्मों का बाप? हाँ, शिव बाप तो सब धर्मों का बाप नहीं हो सकता। सब धर्मों को राजा ही देता है, वर्षा देता है? नहीं देता। सब धर्मों को वर्षा देने वाला बाप कौन? प्रजापिता। तो जो प्रजापिता है, उसके अव्वल नंबर के हर धर्म के बच्चे होंगे ना। क्लास में एक बच्चा 100% मार्क्स पाता है, पास विद ऑनर होता है, और बाकी तो या तो फेलियर हैं या 33 मार्क से ही पास होते हैं। थोड़े बहुत सेकंड और फर्स्ट आते हैं। तो क्या साबित होता है कि बाप ने या टीचर ने पूरी पढ़ाई पढ़ाई या नहीं पढ़ाई है? पूरी पढ़ाई पढ़ाई। तो हर धर्म से जो आस्तिक धर्म हैं, उनमें से 8 निकलते हैं। जो संपन्न आत्माएं हैं हर धर्म की, उनको भी सजा मिलनी चाहिए क्या? नहीं मिलती। उनको छोड़ करके बाकी हर धर्म में कुछ न कुछ सजाएं खा जाते। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की जो माला बनती है, उसमें भी 108 में से जो 100 हैं, वो सजा खाने वाले हैं या नहीं है? है? सजा जरूर खा जाते हैं, क्योंकि पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी है। हाँ, और माउंट आबू में नया प्रश्न बाद में पूछना। जो बात चल रही है उस संबंध में प्रश्न कर सकते। तुम्हारा प्रसंगांतर हो जाता है, वाइब्रेशन टूट जाते हैं सुनने वालों के सबके। हाँ बोलो, क्या कहते हो?
माउन्ट आबू को पक्की हिंदू स्थान है। जुन बाबाले मुरली में बोला है ना, हाँ। माउंट आबू पक्के हिंदू को स्थान बोलता है। वहाँ माउंट आबू में जाकर योग और तपस्या भूमि बनाने में किसका हाथ था? ब्रह्मा बाबा को वहाँ जाने में किसने सलाह दिया बाबा? ब्रह्मा बाबा को वहां जाने के लिए किसने सलाह दी? सिंध हैदराबाद से सन 47 में ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू आने के लिए बोला। क्योंकि बाबा की बुद्धि में आया कि ब्रह्मा का पार्ट विदेशों में चलता है या भारत में चलता है। उन्होंने सफेद पोश का साक्षात्कार किया तो उनको बुद्धि में बैठ गया कि मुझे ब्रह्मा के रूप में अभी पार्ट बजाना है। तो कहाँ बजाना है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तो मुसलमान है, वो तो ब्रह्मा कुछ भी नहीं मानते। हाँ, भारत में एक स्थान जरूर है जहां ब्रह्मा की मूर्ति है, मंदिर है। कौन सा स्थान? अजमेर। वहां मुसलमानों का बड़ा मेला लगता है। इंडिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला कहाँ? अजमेर। आजा माने बकरा बकरियां, मेढ़ माने भेड़ बकरी। कौन से देशवासी हैं जो भेड़ बकरियां बहुत पालते हैं? उन देशों में कटीली झाड़ियां ज्यादा होती हैं। बकरी क्या खाती है? कटीली झाड़ियां खाती है। तो मुसलमानों के देश हैं जहां बरसात बहुत कम होती है, रेतीला प्रदेश है। तो संगम युग की यादगार है अजमेर, जहां मुसलमानों का उर्स होता है, और वहीं ब्रह्मा की यादगार है। लेकिन वहां भी ब्रह्मा के मंदिर में कोई बाहर से जाने वाले पूजा नहीं करते हैं। मंदिर में रहने वाले जो पुजारी हैं वो ही ब्रह्मा को मानते हैं। कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है। वो भेड़ बकरियों का देश है। कहाँ की यादगार? अरे संगम युग में जरूर कोई ऐसे ब्राह्मण हुए हैं कि एक भेड़ बकरी अगर गड्ढे में जाने लगी, अज्ञान के गड्ढे में, तो सब क्या करती हैं? उसी गड्ढे की तरफ भागने लगते हैं। तो बताओ, वो अज्ञान के खड्डे में ले जाने वाली कौन सी भेड़ बकरी हुई? जो सारे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अज्ञान के खड्डे में ले गई। कोई हुई या नहीं हुई? कौन? न खुद भगवान को पहचाना, बाप को, और न दूसरों को पहचानने दिया। खुद भी ज्ञान के रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो गई मस्जिद की। क्या बन गई? मस्जिद की दीवार बन गई, इबादत स्थल मुसलमानों का। न खुद आगे बढ़ी, न दूसरों को आगे बढ़ने दिया।
तो भेड़ बकरियों का देश हुआ ना अजमेर। कौन से स्टेट में है? राजस्थान में। जयपुर अलग शहर है, राजधानी है राजस्थान की। और जो यादगार बनी वो भी कहाँ बनी है? संगम युग में, माउंट आबू। तो माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा ने ही ये ऑर्डर दिया क्या कि भारत में चलो, और विश्वेश्वर भाऊ को पहले ही भेज दिया कि अहमदाबाद में कोई बड़ा बंगला लेकर के तैयार करो। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ ढूंढा, कोई बड़ा बंगला नहीं मिला। आखिरी माउंट आबू में एक राजा की बड़ी कोठी पड़ी हुई थी पुरानी, वो मिल गई। उन्होंने वहां जमावड़ा जमा दिया। आया समझ में कौन लाया? हाँ। और बाबा अब एक बानी में कहा है बाबा है? अब एक बानी में हाँ परमात्मा मिलन मनाने है, ठेकेदारों के सब अब ठग गए हैं। हाँ, कहाँ की बात है? निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, ताकि मंजिल की खोज में है। कहाँ की बात बोली बाबा ने? बाहर की दुनिया की बात बोली या ब्राह्मणों की दुनिया की बात बोली? ब्राह्मण की दुनिया के बारे हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में किस कौन से सन की वाणी है? 1 तारीख जनवरी 79 को 79 की। तो 79 में एडवांस पार्टी के थके हुए वहां से निकले कि नहीं निकले? जिनकी बुद्धि में ये आ गया कि सच्चाई कुछ और है, ये देहधारी धर्मगुरु हमको गड्ढे में लिए जा रहे हैं, ये सच्ची राह न जानते हैं न दूसरों को बता सकते हैं। फिर से पढ़ दो। परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों में अब थक गए हैं। ठेकेदारों से अब थक गए हैं। हाँ, कौन हुए ठेकेदार? बड़े बड़े हाँ, दीदी दादी दादाएं जो बैठे हुए हैं, उनके लिए अव्यक्तवाणी में इशारा दिया। इन परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से अब ये एडवांस पार्टी में आने वाले सारे बच्चे थके हुए थे, उस समय की बात बोली। वो अभी भी ठेकेदार बनकर के परमात्मा मिलन मनाए रहे हैं। मनाए रहे हैं कि नहीं? मनाए रहे हैं। और आगे निराश हो गए हैं। बैराग आ गया सब ब्राह्मणों की दुनिया से। बिनु बैराग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो ब्राह्मणों की दुनिया से बैराग आ गया। तो बैराग जब आता है तभी ज्ञान पैदा होता है। दुनिया से जब तक बैराग पैदा नहीं हुआ, सच्चा ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। और भगवान की जिन पर कृपा होती है उन्हीं को ये बैराग प्राप्त होता है कि ब्राह्मणों की पुरानी तमो प्रधान दुनिया के ठेकेदारों से उन्हें बैराग आ गया। बताओ, भगवान की कृपा हुई या नहीं हुई? क्यों हुई? इन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा क्यों हुई? है? नहीं, अरे वही आज की मुरली। भगवान बाप तो जानता है ना कि इस पुरानी दुनिया में वो नंबरवार आत्माएं कौन हैं जो स्वार्थ के लिए नहीं मरती हैं। किस बात के लिए? परमार्थ के लिए अपना जीवन स्वाहा करती हैं। बड़ी बड़ी प्रसिद्ध लड़ाइयों में उन्होंने अपना खून बहा करके और शरीर स्वाहा कर दिया।
सच्चाई के लिए या झूठ के लिए? हिंसा के लिए, हिंसक युद्ध करने के लिए या अहिंसा के लिए? अहिंसक के लिए। अब कोई आक्रमण कर रहा है, बंदूक लाके माथे पर रख दी, चाबियां दो तिजोरी की, नहीं तो गोली मार देते हैं। तो बताओ, उस समय ऐसे हिंसक के साथ बाहुबल दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा? है? दिखाना पड़ेगा। कम से कम उसकी बंदूक छीन करके यूं तो निशाना तो न लगे। तो मजबूरी में हिंसक युद्ध करना पड़ा, लेकिन हम चाहते नहीं थे ये हिंसक युद्ध हो जो द्वापर युग से होते रहे। तो भगवान बाप देखता है कि जन्म जन्मांतर ये मेरे बच्चे हैं जिन्होंने स्वार्थ के लिए जिंदगी नहीं जी है, जन्म जन्मांतर किस लिए जी है? परमार्थ के लिए जी है। इसलिए ये बात बोली कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है उन्हीं को ऐसा वैराग पैदा होता है, सबको वैराग पैदा नहीं होता है। और हाँ भाई, हाँ एक भाई पीछे कोई भाई खड़ा हो रहा था, बोल रहा था कुछ। हाँ जी, 10 वर्ष की घोषणा था ना बाबा है? 66 में 10 वर्ष की घोषणा किया था ना बाबा ने। बृहस्पति 10 वर्ष की घोषणा। 10 वर्ष की घोषणा की थी। हाँ जी, हाँ 66 में किए थे ना। 65-66 में। हाँ जी 66 में किया था। तो बाबा ने मुरली में बोला है 2 वर्ष, माना 2 वर्ष में अब कलयुग का अंत होने वाला है। माना बाबा ने तो 66 की नहीं है वो वाणी तो 74 में चला है। हाँ, रिवाइज कोर्स की है। हाँ बाबा तो 74 में तो बाबा तो प्रत्यक्ष हुआ नहीं था। 2 वर्ष पूरा होने के बाद 75 में बाबा ने कहा, 73 में एक अव्यक्त वाणी में, घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्त तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे, और अब भी हो रहे हैं। माने 73 से ही प्रत्यक्ष होना शुरू हो गया। आप तो 2 साल की बात कर रहे हैं। और सच्ची गीता खंड 1 में कहा है, सच्ची गीता खंड 1 में कहा है, साकार के 43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 वर्ष के ऊपर चले ना, इसका मतलब। हाँ, कौन से सन की वाणी है? 1679। 79 में ब्रह्मा बाबा को कितने वर्ष हो गए थे? अच्छा छोड़ो, ब्रह्मा बाबा ने जो साकार पार्ट बजाया, उस साकार पार्ट को ब्राह्मणों की दुनिया में कितने वर्ष काउंट करेंगे? 33 है 33 साल। 18 जनवरी सन 69 को शरीर छोड़ा, है ना? 33 साल में 10 साल और जोड़ दो अव्यक्त के, यही तो बोला ना। 33 साल साकार के और 10 साल अव्यक्त के, 42 वर्ष हुए ना। अब फिर पढ़ो दोबारा, जोर से पढ़ो। साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 से ऊपर चले गए ना,
देखो 69 को 18 जनवरी को साकार खलास हो गया तो 33 साल हुए ना। 69 के बाद 79 तक 10 वर्ष तक रंगमंच खाली रहा या साकार इस सृष्टि पर रहा या नहीं रहा? है रहा। तो वो 33 साल साकार के और 33 के बाद 10 साल ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त के और साकार के प्लस राम वाली आत्मा के द्वारा कितने हुए? अरे 33 अरे एक भाई लेके जब जोर से पढ़ो ना, सबको सुनाई दे। 10 वर्ष से 33 वर्ष, 33 10 43 वर्ष होगा। 42 वर्ष। हाँ हाँ, और वर्ष तो 50 से ऊपर चले गए। नहीं चले गए। अरे भाई ब्रह्मा बाबा के 33 साल और ब्रह्मा बाबा के 79 तक अव्यक्त के 10 साल, दोनों मिलाओ कितने हुए? 42। और राम वाली आत्मा के द्वारा जो साकार पाठ चला गुप्त रूप में, वो 10 साल और ऐड करो, है 53 हो गए ना। इसीलिए तो बोला 50 से भी ऊपर चले गए। 50 से ऊपर। हाँ जी, हाथ उठाओ। हाँ, सीढ़ी के चित्र में जो भारत वाली आत्मा को दो विदेशी धन की आत्मा भीख दे रही है, हाँ जी, वो किस चीज की भीख दे रही है और ये कब और किस समय की बात है? जो भिखारियों को मोस्टली जो दरवाजे पर आते हैं, माताएं पूछ रही किस चीज की भीख दी जाती है, तो माताएं उनको किस चीज की भीख देती है? दरवाजे पर आने वाले भिखारियों को किस चीज की भीख देती है? हैं? अनाज की भीख देती है मोस्टली, खुराक की। वो तो है दुनियावी भिखारी, हद का भिखारी, और भीख भी हद की है, हद के पेट की है। और यहाँ बेहद का भिखारी है और बेहद की भीख है, अनाज। क्या? दो चीजें हैं, एक खाने की अनाज और एक पीने का पानी, खान पान। तो आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान नहीं है भोजन, ज्ञान है पेय, याद रूपी अन्न है। याद रूपी अन्न खाने से, अनाज खाने से ताकत आती है। क्या? याद रूपी अनाज खाने से, अन्न खाने से, भोजन खाने से आत्मा में ताकत आती है। और जो याद है, किसी ने प्यार दिया होगा तब उसकी याद आएगी, या हिराकत की होगी, ठोकर मार के भगा दिया होगा, उसकी याद आएगी। रावण को कोई याद करता है या राम को याद करता है? क्यों? राम ने जरूर ताकत दी होगी ना प्यार की, तो वो प्यार याद आता है। रसगुल्ला खाया है मुख ने, मुख जानता है कि रसगुल्ला में इतना प्यार है हमें, तो बार बार याद आता है ना।
तो ऐसे ही जो सीढ़ी के चित्र में भीख देने वाले विदेशी खड़े हैं या धोती कुर्ता वाले, उन विदेशियों में खास विदेशी धर्म दो कौन कौन से हैं? इस्लामी और क्रिश्चियन। उनमें एक इस्लामी है और एक क्रिश्चियन है। वो भीख दे रहे हैं भिखमंगा भारत को। ऐसे भिखमंगा भारत को भीख दे रहे हैं जिसको बाबा ने मुरली में बोला फुल बेगर। कैसा बेगर? फुल बेगर। मुरली में परिभाषा बताई, बेगर के पास तो कुछ भी न हो। क्या? पहनने के लिए पूरे तन ढकने के लिए कपड़े भी न हो, जेब में खोटी पाई भी न हो, सहयोग देने वाला कोई देह का संबंध भी न रहे। सरकारी तबके के लोग तो दूर की बात, बेघर हो, बेगर, जिसको अपना कोई घर भी न हो, कि रात को सो के आराम से कम सो जाए, 3 पैर पृथ्वी, वो भी न हो, होटलों ओटलों पर सो जाए। दुकान के ओटले होते हैं ना बाहर, चबूतरा इतना चौड़ा, वो खाली पड़े रहते हैं, रात में वहां सो जाए। अब एक के बाद और भी निकला है, एक के बाद और भी निकला है क्या? आप निकलेंगे? क्या घबराते हैं? मेरे लिए बोल दी, क्यों घबराएंगे? हाँ, क्यों घबराएंगे? बात नहीं है। हाँ जी, लेकिन मेरे लिए बोल दी, जैसा बाप कोई और भी निकला है या एक के बाद? जैसा बाप वैसे बच्चे। कोई तो होना चाहिए, वो निकल गया। हाँ जी, बाप और बच्चों में वास्ट अंतर होता है या थोड़ा अंतर होता है? थोड़ा अंतर होता है। हाँ जी, अरे बाबा क्या है परे? एडवांस में परदादी का पाठ। अरे बात पूरी नहीं हुई अभी। आपने पूरा प्रश्न नहीं कर पाया। ये बात कब की और किस समय की? 76 की, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। नहीं समझ में आया? 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया था, ब्रह्मा कुमारियों ने धूमधाम से मनाया था। और हो गया। हाँ जी, एडवांस में परदादी का पाठ किसका है? बेसिक में तो निर्मल संप्रदाय। ब्राह्मणों की दुनिया में अभी जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मत्व के पुजारी, ब्रह्मचरी के पुजारी, माने पवित्रता की पुजारी, जो भी ब्राह्मण हैं, इशारा मिल रहा है लगता है, नहीं मिल रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों का जब पुरुषार्थ संपन्न होगा,
तो कोई सच्ची कुमारिका निकलेगी जो असल में माता होगी, नहीं निकलेगी? निकलेगी। कौन वही तो मालूम नहीं है। है? वही तो मालूम नहीं है, इसलिए। अरे कोई को मालूम हो तो बताओ भाई। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब राजधानी पूरी स्थापन होती है, पूरी नहीं, राजधानी स्थापन होना शुरू होती है। तो उस राजधानी में राजा की धारणा शक्ति आती है, जो मुरली में अव्यक्त वाणी में बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कौन है? छोटी माँ। परिवार में, राज परिवारों में भी कोई छोटी माँ होती है कि नहीं? राज्य को, परिवार को, अंदर अंदर रनिवास को संभालने वाली नहीं होती है? तो लक्ष्मी। और आज की दुनिया में तो जो घर परिवार में गृह लक्ष्मी आती है, जिस घर परिवार में गृह लक्ष्मी आती है, वधू, क्या कहते हैं? हैं? वधू। उसकी तो सास से टकराहट हो जाती है। घर घर में ऐसा होता है कि नहीं? जब संपन्न राजधानी की शुरुआत होगी तो वो जो राजलक्ष्मी वधू के रूप में आएगी, उसकी कोई सासू अम्मा होगी या नहीं होगी? वो कौन होगी? जगदम्बा। उसकी टकराहट होगी उससे? होगी? है? नहीं होगी। तो वो दादी अम्मा हुई या सिर्फ माँ हुई? दादी अम्मा हो गई। अब कोई परिवार है, उस परिवार में बड़े भाई की वधू नहीं आई अभी तक। क्या? जो संपन्न स्टेज में आने वाली है, संपन्न स्टेज ही नहीं हुई। तो परिवार चलाने के लिए परिवार बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। तो परिवार बनाने के लिए मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। फूल जैसी कोई नहीं मिली तो फिर क्या कर लिया? हैं? अरे कोई कांटी मिल गई, कांटी मिल गई, वो कांटे को ही निमित्त बनाई दिए। वो क्या करेगी फिर? कांटा क्या करेगा? काटेगा, लड़ाई लड़ेगा बात बात में। पहली लड़ाई यही लड़ेगा, सारा मैं संभाल रही हूं, सारा परिवार मेरे बुते चल रहा है। गान गाता है लक्ष्मी के, देखें मेरे सामने कौन लक्ष्मी आ जाती है। और सारी जिंदगी का रड़ापा। अब या तो बात बदल दो कि भाई हम कोई लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़े, हमारी गृह लक्ष्मी तो आप ही हो, झंडा नीचे कर दो। अब वो झंडा नीचे करने से क्या होगा?
जो परिवार के बच्चे हैं वो झूठ की तरफ आकर्षित हो जाएंगे या सच्चे को पकड़ेंगे? सच्चे को पकड़ेंगे। जो घर का मुखिया है वो झूठ के ऊपर आश्रित हो जाए, झंडा झुका दे, ऐसे चलेगा? है? सच्चाई अडिग रहती है या सच्चाई हिलती डुलती दिख जाती है? झूठ भागता है या सच्चाई भागती है? झूठ भागता है। बाकी सहन तो करना ही पड़े। तो दादी अम्मा तो पहले ही आ गई। यज्ञ के आदि में भी वो दादी अम्मा रही होगी कि नहीं? जो आदि सो अंत। आदि में कोई दादी अम्मा थी या नहीं थी? है? एक ही माता थी या दो माताएं थी? है? दो माताएं थी। यहां भी दो माताओं की बात है। छोटी माँ जो भविष्य में प्रत्यक्ष होगी, छुपा रुस्तम बाद में खुले, और बड़ी माँ बड़ बोली कहां से निकलती होगी? बड़ बोली माता कहां से निकलती होगी? झाड़ के चित्र में तो दिखाया है। इधर उधर क्या देख रहे? दिमाग में देख लो। झाड़ के चित्र में एक माता दिखाई है जबरदस्त। देखा? किसी के दिमाग में आया है? सिख धर्म में एक माता जबरदस्त बैठी हुई है। वो तो शरीर से जबरदस्त बैठी हुई दिखाई दे। वास्तव में है क्या बात? कौन सा धर्म है? जिस धर्म में उनके इबादत घर में 24 घंटे वाणी चलती रहती है? हैं? सिख धर्म में उनके सामने उनकी वाणी का कोई विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे ही उन सिखों में मानी जाने वाली जो गायन है, राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? खालसा, खालिस, पवित्र। माने उस धर्म से निकली हुई कोई आत्मा है ब्राह्मणों में, जो आत्मा खालिस पार्ट बजा करके बड़ी शक्तिशाली देवी के रूप में प्रत्यक्ष होती है संसार में। एक को छोड़ करके बाकी सब को अपने पेट में डाल लेती है। एक के सामने दिखाने के लिए वो चरित्र की यादगार चित्र दिखाया गया है। किसके छाती पर पांव रख दिया है? शंकर की छाती पर पांव रख दिया। पुराने चित्रों को ध्यान से देखना। जहां महाकाली ने शंकर की छाती पर पांव रखा है, वहां उसके मस्तक पर चित्र किसका दिखाया है? शंकर का चित्र दिखाते हैं। माने मन के अंदर उसी की याद है और दिखाने के लिए पांव रखा हुआ है। और पश्चाताप भी दिखाने के लिए जीभ बाहर निकाल दी। हाय मैंने क्या कर दिया।
माने अंदर एक बाहर दूसरा। तो वो बड़ बोली माता जिस आत्मा की जीव भक्ति मार्ग में बाहर निकली हुई दिखाई जाती है देवी के रूप में, बहुत बोलने वाली है, उसके ज्ञान के धारा प्रवाह के सामने बड़े से बड़ी दीदी दादी मुकाबला नहीं कर सकते। यज्ञ के आदि में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अभी भी एडवांस ज्ञान में चलने वाली कन्याओं माताओं में कोई ऐसी धुरंधर नहीं है जो ज्ञान के मामले में उसका मुकाबला कर सके। तो सामान्य परिवारों में भी छोटी माँ होती है और सासू माँ भी होती है। छोटी माँ को छोटी माँ कहेंगे, बड़ी माँ को सासू माँ कहेंगे। कौन ज्यादा बोलती है? ज्यादा जवान चलाने का हक किसको मिला हुआ है? सासू माँ को मिला हुआ है। तो खुदान खास्ता अगर वो बड़ी माँ, क्योंकि छोटी माँ तो अभी तक आई नहीं, और बड़ी माँ जो उसको बड़ा रंज है कि हमको पीछे क्यों कर दिया जाता, लक्ष्मी का नाम महागौरी के रूप में आगे क्यों कर दिया जाता, उस मलाल को लेकर अगर वो परिवार छोड़ देती है, गुप्त हो जाती है, घूंघट में चली जाती है, तो जो सासू माँ होती है उसकी कोई माँ परिवार में हो सकती है या नहीं हो सकती है? जिंदा है, हो सकती है। तो वो ही परदादी है। वो परदादी जब दादी माँ आदि में निकली थी, सरेंडर भी नहीं हुई थी, उसी समय ब्राह्मणों के एडवांस के परिवार में शुरुआत में ही आई थी, थोड़े समय के लिए, 1-2 दिन के लिए। फिर वापस चली गई वाराणसी। फिर बीच में भी एक बार आई और लास्ट में आकर के सरेंडर भी हो गई। एन उसी में कोई पर जब दादी माँ ने यज्ञ को, एडवांस को त्याग दिया, तो किसने संभाला? माँ ने ही संभाला या बाप ने संभाला परिवार को? है बाप ने संभाला। बाप संभालता है कभी? है? अगर संभालता होता तो बाबा को ये वाणी चलाने की क्या दरकार थी कि भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी ले लेते हैं, दूसरी खत्म हो जाती है तीसरी ले लेते हैं, तीसरी खत्म हुई चौथी ले लेते हैं, 4-4 शादियां भी कर लेते हैं। गीता में भगवान बाप कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। सब प्रकार से मनुष्य मेरे ही रास्ते का अनुगमन करते हैं। जैसे कर्म मैं करता हूं वैसे कर्म मनुष्य भी करते हैं।
तो किसने प्रश्न किया था? हाँ जी, समझ में आ गया। परदादी कहाँ से आई? दादी छोटी माँ आएगी। छोटी माँ परदादी है? हैं? अरे अभी यज्ञ कौन माता संभाल रही है प्रैक्टिकल में? तो योगिनी माता। योगिनी माता वही परदादी माँ। योगिनी माता का योग अच्छा होगा या खराब होगा? अच्छा होगा सबसे। योग माने प्यार, प्यार माने प्योरिटी। सच्चे प्यार में प्योरिटी होगी या झूठे प्यार में प्योरिटी होगी? सच्चे प्यार में प्योरिटी होती है। आजकल के घर परिवारों में ही देख लो, बहू आती है पढ़ी लिखी होशियार, उसकी प्योरिटी को देखो, उसकी हिस्ट्री निकालो। फिर सासू माँ की हिस्ट्री को देखो, दादी माँ की, फिर परदादी की हिस्ट्री देखो। खुदा न खास्ता कोई परिवार में तरदादी हो तो उसके जीवन की हिस्ट्री देखो, ज्यादा पवित्रता किसमें दिखाई होगी, पुराने में या नए में? पुराने में होगी। तो योगिनी अर्थात सच्चा प्यार करने वाली, सच्चा प्यार का मतलब ये है काश्य। काश्य माने तेज। कौन सा तेज होता है? प्योरिटी को ही तेज कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? तेज। उस तेज को पीने वाले बड़े पावरफुल बन गए। आज की दुनिया में, खास भारत में, बड़े बड़े पावरफुल हैं। उनसे आंख नहीं मिलाते हैं। जबान चलाना तो उनके सामने दूर की बात। बाबा ने उनका नाम क्या रखा है? शास्त्रों में उनका नाम प्रसिद्ध है हिरण्यकश्यप। क्या नाम दिया? हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने सोना, सच्चाई। काश्य माने तेज। जो सच्चा सच्चा तेज है पवित्रता का। पा माने पीने वाले। उस पवित्रता के तेज को पीने वाले हैं। कोई सन्यासी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने अपना घरबार तो छोड़ दिया दुनिया को दिखाने के लिए, हम बड़े पवित्र हैं, लेकिन अंदर अंदर है हाँ, अंदर अंदर पवित्रता की सारी पूंजी सकोड़ जाते हैं। समाज को पता ही नहीं चलता। तो ये पवित्रता का तेज है। वो पवित्रता का तेज राजाओं में भी होता था। उन राजाओं की जो धारणा शक्ति है, उनकी घरवाली वो पवित्रता से भरपूर होगी या अधूरी होगी? भरपूर होती है। इसलिए बाबा ने बोला दुनिया के सारे काम प्योरिटी की पावर से होते हैं। क्या? सारे काम। चोर डकैत भी अगर दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं, जैसे वीरप्पन, नाम सुना? दक्षिण भारत का वीरप्पन वर्षों तक इंडियन गवर्नमेंट का सरदर्द बना रहा और इंडियन गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी।
अच्छे काम में भी ये प्योरिटी काम करती है। शास्त्र में कोई मिसाल बताओ, बुरे काम में भी ये प्योरिटी काम करती है। हैं? हाँ, जालंधर बड़ा राक्षस था, विश्व पिता से टक्कर लेता था, शंकर से भी टक्कर लेता था। उसको ताकत कहां से मिल रही थी? है प्योरिटी की पावर वृंदा से मिल रही थी। जबकि वो प्योरिटी की पावर उतनी अव्वल नंबर की पावर नहीं थी। कहते हैं वृंदा तुलसी का जन्म था, अवतार थी। तुलसी भारतीय परंपरा में आंगन में रखी जाती है या बेडरूम में रखी जाती है? क्यों? हाँ, क्योंकि तुलसी ने ब्राह्मणत्व काल में संगम में जो पार्ट बजाया वो ऐसा खराब पार्ट बजाई दिया जो उसे दास दासी बन करके आंगन में रखा जाता है, बेडरूम में नहीं घुसने दिया जाता। और लक्ष्मी ने ऐसा अच्छा पाठ बजाया, वो जन्म जन्मांतर महारानी बनती है। वो मीरा दासी के रूप में प्रसिद्ध होती है। मीरा ने अपने को क्या स्वीकार कर लिया? दासी के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि अपनी गलती का एहसास। और बाबा जो ब्रह्म कुमारी का इंचार्ज है ना, है तो ब्रह्म कुमारी का इंचार्ज है ना एक, हाँ, वो भी बहुत विरोध करती है ना इस बात का। जो एडवांस के बारे में जो बात करते थे वो बहुत विरोध करते हैं ना। हाँ जी, तो वो बोले लास्ट में उन्हें एक बार स्वीकार लिया है, जो तुम्हारा लक्ष्मी आवेगी तो हम आएंगे, ऐसे बोलेंगे ना बाबा, तो उसका पाठ क्या होगा? कहाँ राज करती है बैठ करके? वो इंचार्ज कौन से देश में बैठ करके राज कर रही है? नेपाल के काठमांडू में। देखो, ब्रह्मा कुमारियों की इंचार्ज अलग अलग शहरों में अलग अलग होगी या सारी दुनिया में कोई एक ही होगी? अलग अलग होंगी। है एक है। और सारी ब्रह्मा कुमारियों की हेड कौन है अभी? हेड तो माउंट आबू है। कौन? माउंट आबू। अरे आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे कुएं के मेंढक। वो बेचारा कुएं के अंदर ही रहता है, माउंट आबू के अंदर, वो क्या नाम, काठमांडू के अंदर, वो ही जानता है वो हेड है। अरे ऐसी बात क्यों करते हो? विश्व के मालिक बनने वाले हो। बताओ इनको, अभी ब्रह्मा कुमारियों में हेड कौन है और कहाँ रहती है? हाँ, जानकी दादी कहाँ रहती है? माउंट आबू रहती है, लंदन में रहती है। लंदन में कौन सी गवर्नमेंट राज्य करती है? कौन से धर्म की है? क्रिश्चियन धर्म की है। आप क्या पूछने जा रहे थे? मिल गया। हाँ जी। ये सत्युग में जो 8 गतियाँ दिखाई जाती है ना, हाँ जी, उसमें 8वीं गति में दिखाते हैं राम वाली आत्मा को साहूकार के रूप में आर्य समाज के लोग
बाकी 7 गद्दियों में रामवाली आत्मा का क्या पाठ होगा? एक युग में अनेक पीढ़ियां होंगी राजाई की, या एक ही पीढ़ी काम करेगी? एक युग में वंशानुक्रम में एक ही पीढ़ी काम करेगी या अनेक पीढ़ियां काम करेंगी? किंग एडवर्ड द फर्स्ट, किंग एडवर्ड द सेकंड, किंग एडवर्ड द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ऐसे ही सतयुग में नारायण फर्स्ट, नारायण सेकंड, नारायण थर्ड, नारायण फोर्थ। कितनी पीढ़ियां हुई? 8 पीढ़ियां हुई। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उतरते जाएंगे वो राजाएं कम कला के होंगे या पूरी कला के होंगे? तो जिसने फाउंडेशन दे दिया ऊंचे ते ऊंचे होने का, वो नीची कला की राजाई पसंद करेगा है कि अपने बाल बच्चों को देगा? तो बाल बच्चे भोगते हैं। वो तो आधारभूत आत्माएं होंगी। वो आधारमूर्त आत्माएं भी नीचे हैं एक दूसरे से, और रामवाली आत्मा भी उन्हीं के वंशानुक्रम में जन्म लेती रहती है। हर युग में 2-4 बार ऊंचा पद नहीं पाएगी। अगर कोई बाप हो और ये कहे कि हर पीढ़ी में हर दूसरी बार तीसरी बार मैं ही जाके राजा बनूं और बच्चों को कोई प्राप्ति न होने दे, तो उसे अच्छा बाप डाडा कहेंगे? है? हाँ? पहले वाले नारायण नीचे गिरते जाते हैं, इतने नीचे नहीं गिरते जो दास दासी बनना पड़े। इसलिए वाणी में बोला है कि 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा है साहूकार बनते रहें, क्योंकि 16,000 की लिस्ट में दास दासी बनने वाले भी हैं। साहूकार तो ऐसे ऐसे होते हैं जो राजाओं की तरह ढेर की ढेर अपने घर में दासियां रखते हैं, दास रखते हैं। उनका मर्तबा राजाओं से कम नहीं होता है, सिर्फ कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे? माने रामवाली आत्मा नीचे गिरती जाती है अपने वंशानुक्रम में, फिर जब नया वंशानुक्रम शुरू करना है तो खुद आगे आती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। किसके लिए बोला गया है? और जो ह्यूमे दबे रहते ना शरीर, ह्यूमे दबे रहते ना शरीर बर्फ में दब जाते हैं, वो बाद में उसी शरीर में आत्मा आकर प्रवेश होता है। हाँ माना राजधानी तो दिल्ली में होगा, हाँ, तो फिर वो शरीर कैसे पहुंचेगा दिल्ली? मना 1936 के बाद दिल्ली राजधानी में 4.5 लाख आत्माएं पहले से मौजूद होनी चाहिए, होंगी। अरे सतयुग के पहले जन्म में राधा कृष्ण के राज्य में जो लास्ट नंबर पर माता पिता बनेंगे अपने बाल बच्चों के, माना राधा कृष्ण जैसे बच्चों के माता पिता बनेंगे,
आदि में ही ऊपर से नीचे आ जाएंगे या 150 वर्ष के बाद नीचे आएंगे? ये पता नहीं क्या समझे बैठे हैं। बाबा 4.5 लाख आत्मा तो पहले स्वर्ग में जाती एकदम आ जाएंगी। 150 पौने 200 वर्ष लगेंगे उनको ऊपर से नीचे आने में। 4.5 लाख होने। हाँ जी। तो माना स्वर्ग की पहली जनसंख्या तो 9 लाख बताइए हैं? तो स्वर्ग की जनसंख्या पहले 9 लाख कैसे बताइए? पहले 9 लाख होती है शुरुआत में। पहले जन्म में कितनी कला संपूर्ण होंगे देवताएं? 16 कला संपूर्ण। पहले जन्म में घटेंगे नहीं सूर्यवंशी में नहीं घटेंगे। है? सूर्यवंशी में हम नहीं घटेंगे। माने चौथाई कला जो घटेगी वो भी धीरे धीरे घटेगी या नहीं घटेगी? ऊपर से आने वाली आत्माएं जितनी उनमें प्योरिटी की पावर कम होगी उतनी वहां ऊपर ही पड़ी रहेंगी। राधा कृष्ण वाली आत्माओं की प्योरिटी की पावर 16 कला संपूर्ण, इसलिए वो पहले आ गई है। स्वर्ग की जनसंख्या 9 लाख 1.5 साल के बाद हो गया। 9 लाख में 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले, 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले। जो जन्म देने वाले हैं वो बर्फ में दबे हुए अपने शरीरों में बहुत से ऐसे होंगे जो 150 वर्ष के बाद पौने 200 वर्ष तक भी उन बर्फ में दबे हुए शरीरों में प्रवेश करते रहेंगे। शुरुआत में ही नहीं सब आ जाएंगे। वो जो हिमे दबे रहने की बात तो माउंट आबू की है ना। सारी दुनिया में जब विनाश होगा तो माउंट आबू बच जाएगा क्या? तपस्या में तो वही होगी है क्या? तपस्या। और तपस्या की भी टाइम लिमिट होगी या नहीं होगी? चतुर्थ विश्व युद्ध में तपस्या ही करते रहेंगे या सारी दुनिया की पूरी पृथ्वी अपना बैलेंस छोड़ देगी? तब माउंट आबू रह जाएगा? रह जाएगा? नहीं रहेगा। माउंट आबू में भी तपस्या पूर्ति होने का टाइम होगा या नहीं होगा? है? जब तपस्या पूर्ति होती है तो वो आत्माएं दिल्ली राजधानी में विजयमाला में ऐड हो जाती हैं। नहीं ऐड होंगी? है? तो माउंट आबू की जरूरत है फिर? है? क्या होगा? हाँ, उथल पुथल सारी दुनिया की उथल पुथल हो जाएगी। जो उथल पुथल होगा ना तो उसमें शरीर जाएगा। क्या कह रहे हैं? जब उथल पुथल होगा तो शरीर नहीं खराब हो जाएगा। उथल पुथल होगा तो बर्फ के अंदर होगा ना, बर्फ के अंदर तो दबे रहेंगे ना। स्टार्टिंग में तो माउंट आबू में होगा। माउंट आबू में बर्फ नहीं होती है इतनी। माउंट आबू की बर्फ तो पहले खत्म होगी। और दूसरा प्रश्न है? दूसरा प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न नहीं, टाइम हो गया। तुम्हारे प्रश्नों की लहर तो बंद ही नहीं होगी, क्योंकि और धर्मों से कन्वर्ट होकर के जो आत्माएं आई हैं उनके अंदर प्रश्नों का भंडार रहेगा या नहीं रहेगा? वो तो रहेगा ही रहेगा। जितने रावण के सर काटते जाओ उतने सर नए नए पैदा होते जाते हैं। रावण